मैं आऊंगा क्योंकि हमारे साथ देखिए और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में क्या प्रोजेक्शन है, मध्य प्रदेश में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है और मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्वेज किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो एक तस्वीर सामने रख रहे हैं दर्शकों की। और इसको समझना देखना सबसे ज्यादा जरूरी, मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। और यहां पर देखिए आज तक एक्सिस माई इंडिया जो प्रोजेक्शन दे रहा है वो 106 से 116 सीटें बीजेपी को और 111 से 121 सीटें कांग्रेस को और 1 से 6 सीटें अन्य के खाते में। कुल मिलाकर के कांग्रेस को एज है इस सर्वे में, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है सबसे मैक्सिमम प्रोजेक्शन में। जी का जो सर्वे है, जी के सर्वे में 118 से 130 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 97 से 107 सीटों पर संतोष कांग्रेस को करना पड़ सकता है। जी के अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर और उस पर प्रोजेक्शन पर हम नजर डालें तो कांग्रेस को यहां पर कहीं ना कहीं एज नहीं मिल रहा है, बीजेपी को एज है और वहां पर वो मिनिमम स्थिति में भी सरकार बना रही है। टीवी9 पोल स्टार्ट की अगर बात कर लें तो 106 से 116 बीजेपी को और 111 से 121 जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। और उसके अलावा 0 से 6 जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं इंडिया और टीवी सीएनएक्स की सर्वे की बात कर ले तो 116 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है और 111 कांग्रेस के खाते में और 0 से 3 अन्य के खाते में। तो इंडिया टीवी और सीएनएक्स भी बीजेपी को एज दिखा रहा है अपने सर्वे में। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिक और मार्टाइज की सर्वे की और वहां के प्रोजेक्शन की बात कर ले तो 118 से 130 बीजेपी को मिल रहे हैं और 97 से 107 कांग्रेस को। तो यहां पर स्थिति यह है कि चाहे वो जी का सर्वे हो या फिर इंडिया टीवी का या रिपब्लिक का, इन तीनों ही सर्वे में बीजेपी को एज और इंडिया टीवी सीएनएक्स में भी बीजेपी को ही एज दिख रहा है। बीजेपी यहां पर अच्छी पोजीशन में दिख रही है और इन सभी में सरकार बनाने की स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन आज तक एक्सिस माई इंडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 111 से 121 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को एज मिलती दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति और अलग अलग सर्वेज में क्या प्रोजेक्शंस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति बन रही है वो आपको एक नजर में दिखा देते हैं। और ये आपके सामने वो आंकड़े अलग अलग सर्वेज के आज तक एक्सिस माई इंडिया की अगर हम बात कर ले तो यहां पर 36 से 46 बीजेपी को और 40 से 50 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जा रही हैं। तो यहां पर कांग्रेस को एज, रिपब्लिक मार्टाइज को भी 34 से 42 सीटें बीजेपी को और 44 से 52 कांग्रेस को, 0 से 2 अदर्स के। और एबीपी सी वोटर में भी 36 से 48 बीजेपी को, 41 से 53 कांग्रेस को और 0 से 4 अदर्स को। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन्हीं तीनों को हम देखें तो सभी सर्वेज में कांग्रेस को एज मिल रही है, कांग्रेस बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके अलावा जन की बात क्या कह रहा है, जन की बात में 34 से 45 बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और 42 से 53, यानी इसमें भी कांग्रेस को एज और कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। वहीं जी 36 से 46 बीजेपी को दे रहा है और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान इसके तहत और 0 से 4 अदर्स। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति कर लें तो तकरीबन सभी सर्वेज ये अनुमान लगा रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और ज्यादातर स्थिति ये दिख रही है कि कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने की पोजीशन में है। लेकिन बीजेपी के लिए बेहतर बात यह है कि 2018 से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तो देखिए पोल ऑफ पोल हम बता रहे हैं और इस वक्त क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। हमारे साथ लगातार ग्राउंड से भी सहयोगी बने हुए हैं, मेरे साथ विनोद शर्मा बने हुए, अंकुश भी मेरे साथ रायपुर से बने हुए, उनके पास भी चलेंगे, रोशन मेरे साथ हैं और अतुल भी मेरे साथ मौजूद है, दुर्गेश भी मौजूद है, सभी के पास ग्राउंड पर भी चलेंगे। लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो, तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जो आखिरी आंकड़े हैं, जो फाइनल तस्वीर है वो अभी सामने आनी बाकी है।